बात करो आप। मेरा ख्याल है सारे लोग चिंतित हैं। ये बहुत ही दुख का विषय है, चिंता का विषय है। बहुत ही शर्मनाक है जो घटना घटी है और घट रही है। ये चुनावी सरगर्मी के बाद और ईवीएम के बोलबाला के बाद चुनावी नतीजों का जो असर पड़ा है, उसके बाद लगता है या तो चारों तरफ बहुत सारे लोग सुस्त हो गए हैं, तो चुस्ती दिखाई नहीं पड़ रही है। वरना बहुत शर्म की बात है कि बिहार यानी इतना बड़ा प्रदेश, इतना नामचीन प्रदेश, और यहाँ के इतने बड़े बड़े मंत्रीगण वहाँ बैठे हुए हैं। उसके बावजूद मैं तो शुरू से कहता था कि दिखता है कई बार कि हेल्थ है, स्वास्थ्य सुविधाएँ या हेल्थ और एजुकेशन बिल्कुल चरमरा गया है बिहार में, और उसका जीता जागता सबूत दिखाई पड़ रहा है कि हमारे सोसाइटी के बच्चे इस तरह से आज ग्रस्त हैं, इस तरह से त्रस्त हैं, हमारा सोसाइटी इस तरह से परेशान है। इतने बच्चों की मृत्यु हुई है, हृदय विदारक दृश्य देखने को मिल रहा है। लेकिन अस्पतालों में न सुविधा दिख रही है, न सुविधा मिल रही है। बहुत सारी बातें हैं। कोई कहता है इसका इलाज संभव नहीं है, वो भी गलत कह रहा है। इलाज क्यों नहीं संभव है? और वो भी जबकि टेक्स्ट बुक से लोग बता रहे हैं, मेडिकल जर्नल से बता रहे हैं, और उसके बाद किस हालत में आ रहे हैं, लोग किस हालत में लाया जा रहा है। जैसे ये लोग आ रहे हैं, जैसे इनके साथ ये बर्ताव हो रहा है, एक बेड पे 3-3, 4-4 लोग जा रहे हैं, दिख रहे हैं वहाँ पे। ये कैसी शर्मनाक स्थिति है कि ये कब हम आज़ादी के कितने साल हो गए हैं। आपको याद होगा जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था यहाँ पे, तो मैंने बड़ी कोशिश की थी और कोशिश का परिणाम हुआ था कि बिहार में एम्स हॉस्पिटल आया था, और एम्स हॉस्पिटल हमारे वक्त में, और साथ साथ हमने 20 मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों के अपग्रेडेशन की बात की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से। उसमें दरभंगा भी था, पटना भी था, बहुत सारे अस्पताल थे। मैं तो आज लग रहा है कि हमारे मित्र बहुत ही काबिल और योग्य स्वास्थ्य मंत्री देश के डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए थे। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस बार आए, यहाँ का तो निवारण करें ही करें, और इन गलत बयानबाजी जो हो रही है उसको दूर करें। हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते ऐसी बातें करें जो लोग उन पर यकीन रखते हैं, इसलिए उस बातों का यकीन करें, लोगों को निदान मिले, समाधान हो समस्या का, और जल्द से जल्द इनकी क्षतिपूर्ति हो, इनको ज़बरदस्त रिलीफ और कंपनसेशन मिले इनके परिवार को। और साथ ही साथ जब आएँ जल्द से जल्द, तो बाकी अस्पतालों को भी देखें क्या हम किसी इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। कल भगवान ना करे अगर बिहार में कभी कुछ किस्म का बाढ़ या जैसे होता है, जैसे आज जो लू की स्थिति कि बिहार में दुनिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बिहार में दिखाई पड़ रहा है, और बिहार में जो लू की स्थिति है 100, 150, 200 लोग मारे जाने, शायद ज़्यादा ही मारे गए हों, संख्या कम दिख रही हो। क्या हम उससे जूझने के लिए तैयार हैं? कल का कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए, कल बाढ़ हो जाए, भगवान न करे कभी भूकंप का शिकार हों, तो क्या हम संभालने की, कोई महामारी हो तो संभालने की स्थिति में हैं? मैंने सुना है बिहार में बर्न वार्ड्स भी आज नहीं है, जो ढंग का बर्न वार्ड जो जलने से होता है। तो इन सारी बातों पे सिर्फ विचार करने से नहीं, आप कहते वो चुप क्यों है, विपक्ष चुप क्यों है? चुप नहीं है, सब एकदम त्रस्त हैं, सब एकदम शॉक्ड हैं। ये हो रहा है कि हमारे परिवार के बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि ये लोग जो वो सिर्फ सरकार में हैं, अहंकार से अगर बात करेंगे और अहंकार से रहेंगे और अहंकार में दिखेंगे, उससे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। हम चाहते थे समस्या का समाधान हो, और साथ ही साथ विपक्ष भी इसी बात पे चिंतित है। मेरा ख्याल है कहीं विपक्ष में उबाल आया और जनता में उबाल आया इस बात का, तो शायद बहुत भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है हम लोग को। भगवान करे ऐसा ना हो, और जल्द से जल्द इसका ये हो, और साथ ही साथ सारे अस्पतालों को, हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करें, चुस्त करें, ठीक करें, ताकि लोगों का अस्पताल में और हेल्थ सिस्टम में विश्वास बढ़े। और हेल्थ से क्या मेडिसिन मिल रहा है क्या इन लोगों को, और कहाँ तक मिल रहा है, कितनी बातें करें, इतने छोटे में एक बाइट में क्या क्या कहूँ मैं। इसलिए मैं भी उस दर्द को दबाए हुए चुप बैठा था अभी। इसी तरह शायद बाकी लोग भी चुप हैं, कहें तो क्या कहें। एकदम देख के जिस तरह से परेशान हुए, अचंभित, शॉक्ड, क्षुब्ध, हार्ट ब्रोकन, शायद शब्द एकदम कम पड़ रहे हों। इसलिए मैं इस वक्त यही कहूँगा कि मैं देख रहा हूँ, और मैं साथ साथ दुआ कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द निदान हो और इन समस्याओं का हमेशा के लिए समाधान। 2019 में मैं कहूँगा, अब 2019 में अब इस टाइम फॉर एक्शन। भाषण हो गया, अब राशन चाहिए। भाषण हो गया, अब काम करके दिखाओ, हम लोग को आगे बढ़ाओ, समाज को बढ़ाओ। हमारे बिहार को जो एक ज़माने में
नंबर 1 और नंबर 3 पे था एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से या परफॉर्मेंस के दृष्टिकोण से। आज फिर वही लेकर आओ। अभी ये टाइम फॉर एक्शन है। आपकी सरकार है, भले चाहे ईवीएम से आई हो, जैसे भी आई हो, अब सरकार है तो कुछ करके बताइए जल्द से काबिल मित्र पीएम हर छोटी बड़ी बातों पे ट्वीट करते थे, लोगों की बात करते थे। बिहार में आते थे तो वो मैथिली और भोजपुरी बोलते थे, लेकिन 103 बच्चों की मौत केवल चमकी बुखार से हुआ, 100 से ज़्यादा लोग लू से मर गए। पीएमओ की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, प्रधानमंत्री नहीं कभी कहते सुने गए या ट्वीट करके उन्होंने कभी बिहार के लोगों के प्रति अपनी मदद नहीं दी। मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि किस घड़ी में, किस संकट में या किस मुहूर्त में आए हैं ये लोग। सिर्फ अहंकार से काम नहीं चलेगा। अब लोगों को ये लग रहा है कि अगर ये जनता के बहुमत के प्रतिनिधि होकर तो शायद नहीं आ रहे हैं, ये ईवीएम के खेल तमाशे की वजह से आ रहे हैं ज़्यादातर लोग। और ये लोग अगर आज इस तरह आपने ठीक कहा, संवेदना तक प्रकट नहीं किया। हमने टाइम फॉर एक्शन यही कहा था। आज अगर बंगाल में डॉक्टरों की स्ट्राइक, भगवान भला करे ममता बनर्जी का भी और हमारे तमाम डॉक्टर्स का भी, जिनको अच्छे तरीके से उन्होंने निपटा दिया इस मामले को, देर से ही निपटाया पर दुरुस्त निपटाया। लेकिन क्या हो रहा है, जब से आए हैं सरकार में तब से या तो डॉक्टर से स्ट्राइक हो रहा है, या हमारे बिहार में लू से मरे जा रहे हैं, या हमारे अपने सोसाइटी के बच्चे, अपने बच्चे परिवारों के, ये सब इस बुरी तरह से दयनीय हालत में दिखाई पड़ रहे हैं कि आज राइट की स्थिति पैदा हो रही है दिल्ली में कि अब किसी ऑटो रिक्शा वाले को इस तरह से सरेआम पब्लिक के बीच में इस तरह मारा जा रहा है। आज हमारे आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, आज हमारे सीआरपीएफ पे अटैक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार की ये बात जो पूरी दुनिया में आज इसकी चर्चा हो रही है, जिक्र हो रहा है, उस पर आप भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन साथ साथ आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मुखिया हैं। आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है कि सामने आके जब तक कोई निवारण नहीं भी करते हैं तब तक सामने आके कम से कम पुचकारें, कम से कम प्यार दें, कम से कम संवेदना प्रकट करें, कम से कम सहानुभूति दें, साथ ही साथ रोड मैप दें कि कैसे हेल्थ सिस्टम को और कैसे अस्पतालों की हालत जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं ताकि ऐसे घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और पुनरावृत्ति का हमने इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये घटना 2014 में हो चुकी है और इससे ज़्यादा भयावह हो चुकी है। भगवान न करे इस बार वो रिकॉर्ड टूटे। इस रिकॉर्ड टूटने पे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच नहीं है जहां हम लोग जीतते तो बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर अगर रिकॉर्ड टूटेगा तो बड़े दुख की बात होगी, बड़े शर्म की बात होगी।